वंदे मातरम। मैं शिवनाथ पाल यादव, आचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, विवेकानंदपुरम, रणथंभौर रोड, सवाईमाधोपुर, राजस्थान। आज दिनांक 20 जनवरी 2022 गुरुवार को मैं आप सभी के समक्ष कक्षा अष्टमी विषय संस्कृत के पाठ क्रमांक 10 नीति नवनीतम से संबंधित पाठ के प्रमुख बिंदुओं में श्लोक क्रमांक 4 से 6 तक के शब्दार्थ एवं हिंदी अनुवाद पर चर्चा के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कल वीडियो क्रमांक 1 में हमने इस पाठ के श्लोक क्रमांक 1 से 3 तक के शब्दार्थ, अर्थ और पाठ परिचय पर चर्चा की थी। आज के इसमें शेष आगे वाले बिंदु पर हम चल रहे हैं। चौथा श्लोक है यहाँ, सर्वम परवशम दुखम सर्वात्म वशम सुखम एतद् विद्यात्मात्म समाने समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। सर्वम शब्द का अर्थ है सर्वत्र अर्थात सभी जगह, परवशम का अर्थ है दूसरे के वश में अर्थात परतंत्र, दुखम का अर्थ है दुख। सर्वमात्म वशम कहते हैं स्वयं के वश में है। एतद् विद्यात्म समासेन अर्थात एतत् धन विद्यात समासेन, यही संक्षेप में जानना चाहिए। लक्षणम का लक्षण, सुख दुख योग, सुख और दुख। तो हिंदी अनुवाद की दृष्टि से हम लिख सकेंगे, परतंत्र होने से सभी जगह केवल दुख प्राप्त होता है, स्वयं के वश में होने पर अर्थात स्वाधीन होने पर सभी जगह सुख होता है। यही संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। अगला जो श्लोक है, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मानः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। इसके श्लोक से संबंधित जो शब्दार्थ हैं उनके अंतर्गत यत् का अर्थ है जिस, कर्म का अर्थ है कर्म अर्थात कार्य को, कुर्वतः का अर्थ है करते हुए, अश्य का अर्थ है इस या यह, अंतरात्मनः का अर्थ है अंतरात्मा की या हृदय की, परितोषः शब्द का अर्थ है आनंद या संतोष, स्यात् का अर्थ है प्राप्त होता है, तत् यानी उस, कर्म यानी कर्म को, प्रयत्न यानी प्रयत्नपूर्वक, कुर्वित अर्थात करना चाहिए, विपरीतिम अर्थात विपरीत को, तू का अर्थ है तो, वर्जित यानी छोड़ देना चाहिए। हिंदी अनुवाद की दृष्टि से 5वें श्लोक में हम लिख सकेंगे, जिस काम को करते हुए अंतरात्मा को संतोष होता है उसे प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए, इसके विपरीत कार्य को त्याग देना चाहिए, अर्थात जिस कार्य को करने से संतुष्टि न मिले वह कार्य नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में अगला श्लोक आ रहा है, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेद वाचम मनः पूतम समाचरेत। शब्दार्थ की दृष्टि से दृष्टि अर्थात नजर, अर्थात दृष्टि से, पूतम का अर्थ है पवित्र, पादम का अर्थ है कदमों को, न्यसेद का अर्थ है रखना चाहिए, वस्त्रपूतम कहते हैं वस्त्र से पवित्र, जलम अर्थात जल को या पानी को, पिबेत अर्थात पीना चाहिए। सत्यपूताम शब्द का अर्थ है सत्य से पवित्र, वचनम अर्थात वचनों को, वदेत अर्थात बोलना चाहिए, मनः का अर्थ है मन से, पूतम का अर्थ है पवित्र, समाचरित अर्थात व्यवहार करना चाहिए। हिंदी अनुवाद की दृष्टि से हम लिख सकेंगे, दृष्टि से पवित्र
कदमों को रखना चाहिए, अर्थात आगे बढ़ाना चाहिए। कपड़े से पवित्र करके जल को पीना चाहिए, अर्थात पानी को पीना चाहिए। सत्य से पवित्र वचनों को बोलना चाहिए और पवित्र मन से व्यवहार करना चाहिए। इसके साथ ही ये अपने हिंदी अनुवाद शब्दार्थ अर्थ से संबंध पाठ के सभी श्लोकों का अर्थ पूरा हुआ। इसी में आगे अपन पाठ्य अभ्यास प्रश्नोत्तर पर अपन विचार करते हैं। तो पहला प्रश्न यह इन्होंने दिया है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। पहले प्रश्न में इन्होंने कहा, नृणाम संभवे कौ क्लेश सहते, अर्थात मनुष्यों की उत्पत्ति में कौन कष्ट सहन करते हैं। तो उत्तर संकेत में हम लिखेंगे माता पितरों, अर्थात माता और पिता। दूसरे प्रश्न में इन्होंने कहा, कीदृशम जलम पिबेत, अर्थात कैसा जल पीना चाहिए। तो उत्तर संकेत में लिखेंगे वस्त्रभूतम, अर्थात कपड़े से पवित्र किया हुआ या छाना हुआ। तीसरा है, नीति नवनीतम पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, अर्थात नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। उत्तर संकेत में लिखेंगे मनुस्मृति, अर्थात मनुस्मृति से। चौथा प्रश्न में है, कीदृशीम वाचम वदेत, अर्थात कैसी वाणी बोलनी चाहिए। तो इसमें लिखेंगे सत्यपूतम, अर्थात सत्य से पवित्र। पांचवा प्रश्न है इसमें, दुख किम भवेत भवति, अर्थात दुख क्या होता है। उत्तर संकेत में लिखेंगे परवशम। पांचवा प्रश्न है छठा, आत्मवशम किम भवति, तो आत्मवशम अर्थात स्वतंत्रता स्वाधीनता में क्या है, क्या होता है। तो उत्तर संकेत में लिखेंगे सर्वसुखम। और अंतिम प्रश्न है, कीदृशम कर्मम समाचरेत, अर्थात कैसे कर्म का आचरण करना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे मनस्पूतम, अर्थात मन से पवित्र। दूसरे प्रश्न में इन्होंने संकेत दिया है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत, अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्यों में लिखिए। तो पहला प्रश्न यहाँ आ रहा है, पाठेस्मिन् सुख दुख योग्यम लक्षणम उक्तम, अर्थात इस पाठ में सुख दुख के क्या लक्षण कहे गए हैं, अर्थात बताए गए हैं। उत्तर में हम लिख सकेंगे, पाठानुसारम परवशम सर्वम दुखम आत्मवशम च सर्वम सुखम इति सुख दुखयो च लक्षणम, अर्थात पाठ के अनुसार पराधीनता में सारे दुख हैं और स्वाधीनता में सारे सुख हैं, यही सुख और दुख के लक्षण हैं। दूसरे प्रश्न में इन्होंने जानना चाहा, वर्ष शतहि अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, अर्थात 100 वर्षों में भी किसका निस्तार नहीं किया जा सकता। उत्तर संकेत में लिखेंगे नृणाम संभवे माता पितरौ यम क्लेशम सहेते तस्य निष्कृति वर्ष शतहि अपि कर्तुम न शक्या, अर्थात मनुष्यों की उत्पत्ति में माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं उसका निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। तीसरा प्रश्न है, त्रिषु दृष्टेषु तपः त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, वाक्यस्मिन् त्रयः के सन्ति, अर्थात तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाता है। इस वाक्य में तीनों कौन हैं। उत्तर संकेत हम लिखेंगे वाक्य त्रयः माता पिता आचार्य च सन्ति, अर्थात वाक्य में 3 माता पिता और आचार्य हैं। चौथा प्रश्न यहाँ इन्होंने पूछा है, अस्माभिः कीदृशं कर्मं कर्तव्यम, हमारे द्वारा किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। उत्तर संकेत में लिखेंगे यत् कर्मं कुर्वतो अंतरात्मनः परितोषो स्यात् तत्कर्म अस्माभिः कर्तव्यम,
अर्थात जिस कर्म को करने से अंतरात्मा को प्रसन्नता होती है वही कर्म हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। पांचवें प्रश्न में इन्होंने जानना चाहा अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अर्थात अभिवादनशील की क्या बढ़ती हैं, क्या बढ़ते हैं। उत्तर संकेत हम लिखेंगे अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यश बलम च चत्वारि वर्धन्ते, अर्थात अभिवादनशील के आयु विद्या कीर्ति और बल चारों बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है इसमें सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात्, अर्थात हमेशा किनका प्रिय करना चाहिए। उत्तर संकेत में लिखेंगे सर्वदा माता पिता आचार्यस्य च प्रियम कुर्यात्, अर्थात हमेशा माता पिता और आचार्य का प्रिय करना चाहिए। तीसरे प्रश्न में इन्होंने लिखा है स्थूल पदान वयालंबय प्रश्न निर्माण कुर्ता, अर्थात मोटे शब्द का आलम्ब लेकर प्रश्न निर्माण करें। यह ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है जैसे रेखांकित पदानि आदित्य प्रश्न निर्माण कुर्ता, उसी प्रकार से है। तो जो पहला वाक्य यहाँ दिया है वृद्धोपसेविन आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, इसमें वृद्धोपसेविना को रेखांकित किया है अर्थात मोटे अक्षर में लिखा है। इसके लिए प्रश्न बनाएंगे तो कश्य शब्द यहाँ पर काम में लेना होगा। कश्य आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धन्ते। दूसरा वाक्य यहाँ दिया मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदेत, यहाँ सत्यपूताम को रेखांकित किया है अर्थात मोटे अक्षरों में लिखा गया है। इसी के लिए प्रश्न बनाना है तो प्रश्न इस प्रकार से बनेगा मनुष्य कश्य वाचम वदेत और प्रश्नवाची चिन्ह लगेगा। तीसरा वाक्य दिया है त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, अर्थात तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्या समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर तपः शब्द के को रेखांकित किया गया है अर्थात उसमें मोटे अक्षर में लिखा गया है। तो हम प्रश्न बनाएंगे तो त्रिषु तुष्टेषु किम समाप्यते प्रश्नवाची चिन्ह। चौथे के अंतर्गत कौ निर्णाम संभवे भाषया क्लेशे सहिते, यहाँ घ के अंदर है माता पितरौ निर्णाम संभवे भाषया क्लेशम सहिते, यहाँ माता पितरौ को रेखांकित किया है अर्थात मोटे शब्दों में लिखा गया है। इसके लिए प्रश्न बनेगा तो माता पितरौ द्विवचन का पद है इसलिए यहाँ पर कौ शब्द से प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न इस प्रकार हुआ कौ निर्णाम संभवे भाषया क्लेश सहिते। और पांचवा है वाक्य है तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, अर्थात तयोः शब्द यहाँ सप्तमी विभक्ति का षष्ठी विभक्ति का द्विवचन का शब्द रूप है। तो यहाँ प्रश्न में कयोः शब्द का प्रयोग किया करके प्रश्न बनेगा तो कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, अर्थात किन दोनों का नित्य प्रिय करना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ चौथे प्रश्न में कहा संस्कृत भाषायां वाक्य प्रयोगम कुरुतः, अर्थात संस्कृत भाषा में वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द दिया है इन्होंने विद्या, तो इसके लिए वाक्य बन रहा है विद्या विनयम ददाति, अर्थात विद्या विनय को देती है। दूसरा शब्द इन्होंने दिया तपः, तो वाक्य बना सकते हैं अपन प्राणायाम परम तपः अस्ति, अर्थात प्राणायाम परम तप है। समाचरित शब्द के लिए मनः पूतम समाचरित, अर्थात मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। अगला शब्द है परितोषः, तो परितोषः एवं परमम धनम वर्तते, अर्थात संतुष्टि सबसे बड़ा संतोष सबसे बड़ा श्रेष्ठ धन है। नित्यम शब्द में नित्यम वृद्धानाम सेवाम कुर्यात्, अर्थात नित्य वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। पांचवें प्रश्न में इन्होंने कहा शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम नैव इति लिखा था, अर्थात सही वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने नैव लिखना।
तो पहला इसमें दिया है अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, तो यह अशुद्ध है, इसलिए यहाँ नैव लिखना है। दूसरे वाक्य में माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टे सहेते, तो यह बात सही है, उचित है, इसलिए यहाँ पर आम लिखना है। आत्मवशं तु सर्वमेव दुखम अस्ति, यह वाक्य भी उचित नहीं है, इसके सामने नैव लिखना है। चौथे के अंदर येन पितरौ आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्वम तपः समाप्यते, वाक्य उचित है, इसलिए यहाँ पर आम लिखना है। मनुष्य सदैव मनः भूतं समाचरेत, यह वाक्य भी सही है, इसलिए यहाँ भी आम लिखना है। छठा है मनुष्य सदैव तदेव कर्मं कुर्यात् येनांतरात्मा तुष्यते, वाक्य उचित है, इसलिए यहाँ भी हम आम शब्द लिखेंगे। छठे प्रश्न में यहाँ दिया है इन्होंने समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यतः, समुचित शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहले वाक्य में यहाँ दिया है माता पितरौ तपसः निष्कृति, रिक्त स्थान दिया है कर्तुम शक्या, तो यहाँ पर वर्ष शतेरपि शब्द का प्रयोग करना है रिक्त स्थान में। दूसरा है नित्यम वृद्धो सेविनः, रिक्त स्थान दिया है वर्धन्ते, तो इसमें चत्वारी शब्द का प्रयोग करना है। तीसरा है गय में त्रिषु तुष्टेतु सर्वम समाप्यते, यहाँ पर तपः शब्द का प्रयोग करना है रिक्त स्थान में, तुष्टेषु के बाद में रिक्त स्थान। एतद् विद्यात्, रिक्त स्थान दिया लक्षणम सुख दुखयो, तो यहाँ पर समासेन शब्द का प्रयोग करना है। पांचवें में दृष्टिभूतम न्यसेत, तो यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, तो इसमें पादम शब्द का प्रयोग करना है। और छठे में है मनुष्य है माता पितरौ आचार्य च सर्वदा, रिक्त स्थान दिया है, तो यहाँ रिक्त स्थान में प्रियम शब्द लिखेंगे और ये वाक्य हो जाएगा प्रियम कुर्यात्। इसी के साथ अगला जो प्रश्न आ रहा है सातवां, इसमें मंजूषा चित्तो उचित वाक्येन उचित अव्ययन वाक्य पूर्तिम कुरुतः, अर्थात मंजूषा से चुन करके उचित अव्यय से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो मंजूषा में अव्यय दिए हुए हैं तावत, अपि, एव, यथा, नित्यम, यादृशम। तो पहला है तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, तो इसमें नित्यम अव्यय पद काम में आएगा पहले वाक्य में। दूसरे वाक्य में पहले रिक्त स्थान है कर्म करिष्यसि तादृशम फलम त्याज्यसि, तो यहाँ पर यादृशम अव्यय का प्रयोग करना है। गय के अंदर वर्ष शते ही रिक्त स्थान दिया है, निष्कृति ही न कर्तुम शक्या, तो अपि शब्द का प्रयोग यहाँ पर होगा, अर्थात अव्यय के रूप में अपि शब्द को लिखना है। चौथे के अंदर है तेषु रिक्त स्थान त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तो यहाँ पर एव शब्द का अव्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। तेषु एव त्रिषु तुष्टेतु तपः समाप्यते, इस प्रकार से वाक्य बनेगा। पांचवा जो वाक्य दिया है इसमें रिक्त स्थान पहला है राजा तथा प्रजा, तो यहाँ प्रारंभ में यथा शब्द का अव्यय का प्रयोग करना होगा, वाक्य बन जाएगा यथा राजा तथा प्रजा। छठा वाक्य दिया है यावत सफल न भवति, रिक्त स्थान है परिश्रमम कुरु, तो पहले यावत का प्रयोग होगा, तो इसके साथ ही तावत का प्रयोग भी रिक्त स्थान में होगा, वाक्य बन जाए यावत सफल न भवति तावत परिश्रमम कुरु। इसी के साथ ये अपना प्रश्नोत्तर से संबंधित बिंदु भी अपना पूरा हुआ और मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।